नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ज्ञानश्यान में। दोस्तों, लोहड़ी मकर संक्रांति की आपको हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, आज बात करेंगे गरीबों और शोषितों के लिए मसीहा दुल्ला भट्टी वाला की। लोहड़ी का पर्व अन्य प्रसंगों के अलावा एक प्रचलित लोकगीत सुंदर मुंदरिये हो की 500वीं वर्षगांठ से भी जुड़ा हुआ है। यह लोकगीत पिछले लगभग 500 वर्ष से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान के कुछ भागों के अलावा पाक पंजाब में भी इस दिन यानी लोहड़ी वाले दिन खूब गाया जाता है। क्या आप जानते हैं दुल्ला भट्टी वाला को? यह शख्स हर साल उत्तर भारत में विशेष रूप से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लोहड़ी के पर्व पर लोहड़ी के दिन बड़े चाव से याद किया जाता है। मुस्लिम राजपूतों के भाटी वंश में पैदा हुए इस शख्स का पूरा नाम अब्दुल्ला खान भट्टी था। इनकी माता का नाम लद्दी बेगम और पिता का नाम फरीद खान था। वैसे उनका सारा खानदान मुगल सम्राटों व उनके सूबेदारों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए चर्चित रहता है। दुल्ला भट्टी वाला के समर्थक मुगलों की जबरन टैक्स वसूली के खिलाफ लड़ते रहते थे। कहते तो यह भी हैं कि दुल्ला के कारण ही अकबर को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर ले जानी पड़ी थी। लोहड़ी के पर्व पर लोकगीतों में जिस दुल्ला भट्टी वाला को याद किया जाता है वह लाहौर की मियानी साहब कब्र में आज भी दफन है। प्रचलित आख्यान यह भी है कि दुल्ले के पिता व दादा को अकबर ने बगावत के जुर्म में फांसी पर लटका दिया था। किंवदंती यह भी है कि दुल्ला के वागी तेवरों को कुचलने के लिए अकबर ने अपने 12,000 सैनिकों को एक सूबेदार मिर्जा अलाउद्दीन के नेतृत्व में दुल्ले के गांव भेजा था। दुल्ला अपने क्षेत्र का रॉबिन हुड माना जाता था। लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे इस लोकनायक के समर्थकों के साथ युद्ध में अकबर की सेनाएं परास्त हो गई थी। उस स्थिति में उसे मुगल दरबार में संधि वार्ता के लिए बुलाया गया था और वहां उसे धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे शाही किले में कैद रखा गया और बाद में कोतवाली के बाहर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसी दबंग वीर की स्मृति में गाए गए लोहड़ी के गीत जो आज भी लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। एक प्रसंग यह भी है कि दुल्ला भट्टी वाला सम्राट अकबर का समकालीन था। वह एक दबंग मुस्लिम था और अक्सर बड़े बड़े जमींदारों को लूट लेता था। लूटी हुई सारी रकम व जेवरात वह अपने इलाके के गरीबों एवं शोषितों में बांट देता था। गरीबों व शोषितों के मामले में वह जाति या धर्म का भेदभाव नहीं करता था। माघी वाले दिन वह एक सालाना पर्व आयोजित करता था। इस दिन वह उन ग्रामीण कन्याओं का ब्याह रचाता था जिन्हें मुगल सम्राट के कारिंदे या आसपास के डकैत घरों से उठा ले जाते थे। वह ऐसी सभी कन्याओं को पहले उनके कब्जे से मुक्त करवाता, फिर उनके लिए उचित वर ढूंढता और उन्हें अपनी तरफ से दहेज आदि देकर उनका कन्यादान स्वयं करता। बस तब से यानी पिछले लगभग 500 वर्ष से हम सुंदर मुंदरिये हो गाते चले आ रहे हैं। इस दिन अब भी करोड़ों लोग अपने घरों के बाहर आंगन में गोबर के उपले और सूखी लकड़ियों से आग जलाकर उसमें गुड़ की रेवड़ियां और तिलचोली, जो कि तिल और चावल और गुड़ से बनाई जाती है, उसे अग्नि में चढ़ाते हैं। प्रसाद बांटते हैं एक दूसरे को और भांगड़ा गिद्दा चलता है, ढोल नगाड़े बजते हैं। यानी वह दुल्ला भट्टी वाला अब भी कहीं जहन में बसा है जो शोषितों का मददगार था। दोस्तों, हिमाचल में लोहड़ी बहुत ही चाव से मनाई जाती है। आप छोटे बच्चों की लोहड़ी सुनिए।